चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे अनदर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें से आपको जो है ना एक LAQ कंपलसरी आएगा 6 मार्क्स का। बाद वक्त क्या है 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो अपन दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह करते हैं। द स्टैचू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए 3 मीटर टॉल पेडेस्टल। सर एक स्टैचू है पेडेस्टल के ऊपर और 3 मीटर टॉल पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट कितनी है? 3 मीटर्स। अच्छा भाई, मान लो कि ये पेडेस्टल है, ग्राउंड के ऊपर ये पेडेस्टल है। हाइट ये पेडेस्टल है, नहीं अपन आम भाषा में चबूतरा वगैरह जो भी बोलना है बोलो। इसके ऊपर एक जो है ना 3 मीटर टॉल एक पेडेस्टल है, तो उसके ऊपर मूर्ति को खड़ा करें। ठीक है ना, यहाँ पर मूर्ति है, जो भी है यहाँ पर मूर्ति है, ये पेडेस्टल है। क्या है ये पेडेस्टल है आपका। और इसकी हाइट कितनी है सर? 3 मीटर। ठीक है, नाउ इसके ऊपर क्या रखी हुई है? स्टैचू, मूर्ति रखी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहां पर ये ग्राउंड पे पेडेस्टल रखा हुआ है, एक पॉइंट है समझो यहां से, तो इसके ऊपर एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ द स्टैचू, यहां से मैं स्टैचू के ऊपर देखा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, and from the same point angle of elevation of the top of the pedestal is how much? 45। यहीं से आप जो है ना एक और जगह देखें पेडिस्टल के टॉप को, ये एंगल कितना बन रहा है सर? 45। ठीक है, मूर्ति के ऊपर देखें तो एंगल 60 है, पेडिस्टल के ऊपर देखें एंगल क्या है? 45। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। ये जो हाइट है, ये हाइट अपने को मालूम करना है। अच्छा, तो ये बात है। नाम रखा ही कर देंगे, नामा दे देंगे अपने को। ये ट्रायंगल दिख रहे हैं असल में तो। ठीक है, तो ये पेडिस्टल है और ये स्टैचू है। स्टैचू के टॉप पे देखे एंगल 60 है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल देखे एंगल 45। आसान भाषा में समझ में आ गया। सो लेट्स मूव ऑन। तो हम क्या करेंगे सर, इसको हम नाम दे देंगे एक वाई। कहाँ से? ये जो एक बंदा यहाँ ठहरा हुआ है, ठीक है, यहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? वाई है। चलो ठीक है, नाम रख देंगे अपन सर। क्या रखेंगे इसका नाम? A B C D। ABCD नाम रख दो और डिफाइन कर दो। AB क्या है सर? AB इज डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड पेडिस्टल। अपनी ओन इंग्लिश में लिखो, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, परवाह की बात है। ठीक है सर, B से C क्या है? लिखो हाइट। वेरी गुड, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। C से D क्या है सर? वेरी गुड, हाइट ऑफ स्टैचू। क्लियर है? ये अपन ओन इंग्लिश में अपने लिख देना सर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं सर? 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल क्या है? B A, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल कहां बन रहा है? इसको ले लेते हैं, ADBA। 2 ट्रायंगल बन गए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे सब, जो येलो वाला एंगल है इसको पहले हम कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले करेंगे इन ट्रायंगल ABC। सर मेरे पास ये एंगल है, एंगल थीटा कितना है इसके अंदर? वेरी गुड, 45 है सर, 45 है। और एंगल के सामने जो है वो अपोजिट है। एंगल के सामने क्या है? अपोजिट। हाइट और जो नीचे बेस है उसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट। सर अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या हो सकता है? साइन थीटा? नहीं सर, अपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में tan थीटा ही यूज होता है। क्या यूज होता है? tan थीटा। फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? BC। अपोजिट क्या है? BC। एडजेसेंट क्या है? A से लेके B से। तो हम ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, tan एंगल कितना है सर? 45 डिग्री। BC सर, BC कितना है? 3। AB कितना है सर? Y। सर tan 45 की वैल्यू क्या है? 1।
3/y, y वन जा y, तो y की वैल्यू क्या आएंगी 3, y की वैल्यू क्या आ रही 3। अच्छा सर ठीक है, अब आ जाइए इन ट्रायंगल। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे सर, ए बी डी, ए बी डी। थीटा कितना है इसके अंदर 60 डिग्री है, कितना है टॉप ऑफ द स्टैचू देखे कितना बना एंगल 60 डिग्री बना है, तो वही पुरानी कहानी tan थीटा क्या बनेगा अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पर डी से लेके बी। अच्छा देखिए मुझे हाइट ऑफ द स्टैचू मालूम करना है ना, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं मान लूंगा कि भाई इसको x बोल दूंगा, मैं क्या बोल दूंगा इसको x बोल दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक कितनी बन जाएगी सर, वेरी गुड x+3 बन जाएगी। टॉप ऑफ द पेडिस्टल से टॉप ऑफ द स्टैचू तक x है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल से ग्राउंड तक 3 है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ग्राउंड से लेकर के टॉप ऑफ द स्टैचू बन जाएगा x+3, तो मैं तो वही लिया हूं x+3। तो ये बनेगा असल में b से लेके d तक, बोलेंगे हम b से लेके d तक, b से लेके a तक, यानी a b, b से लेके d तक कितना है सर x+3। सर a से लेके b तक क्या है y, पर y मेरे पास यहां पर अभी क्या आया 3, और tan थीटा क्या है सर, अभी हमने एज्यूम करा 60 x+3 बाय y क्या है 3, tan 60 tan 45 tan 60 इज हाउ मच √3, तो इसको मैं हटाऊंगा, हटा के क्या लिखूंगा √3 किसके बराबर होगा x+3 बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस 3 इंटू √3, तो 3√3 किसके बराबर होगा x+3, +3 यहां पर आके क्या बनेगा -3 -3 किसके बराबर है, अपने को क्या मालूम करना था x, तो x क्या आ जाएगा फाइनल स्टेप x इक्वल्स टू 3√3 -3 इज द आंसर। यहां पर रख दो मीटर्स, यही इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि √3 क्या है मुझको मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है। कुछ वैल्यूज एज्यूम करते हैं, उसको 1.3 सब कुछ एज्यूम करते हैं, पर आप यहां पर रोक देंगे आपके लिए सफिशिएंट है भाई। ये एसएक्यू में आयासु है, एसएक्यू में इतना करे बस बहुत हो गया इसके वास्ते, ठीक है ना, उन भी खुश आया था, आराम से पूरे मार्क्स मिलते हैं।